आज जिस मंच पर हम कहते हैं ना कहावत, कहावत सिर्फ कहावत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कहावतें सच है। और वो सच क्यों है? आपने सुना होगा जोड़ियां जो है वो आसमान में बनती हैं। कहावत सच होती है। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं, उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी और उसी के सफर के साथ हम आगे शुरुआत करेंगे। प्लीज, जोड़ियां सिर्फ आसमान में नहीं बनती, धरती पर रहकर वो प्यार जो है वो उसको और आगे बरकरार रखता है। और आज की सदी में जहां पर हम देखते हैं कि कब पैचअप कब ब्रेकअप हो जाए, उस वक्त पर आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें। इस पे पहले आप दोनों का रिएक्शन प्लीज। पहले तो नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं, मैंने ये 12 साल सह लिया है। ये हमारा 13वां साल शुरू हुआ है और मैं हमेशा। आपकी एनिवर्सरी गई जी, कैसी रही? उस वो मतलब क्या गिफ्ट रहा? क्योंकि मैं उस गिफ्ट को एक कोई सरप्राइज गिफ्ट इन्होंने आपके लिए प्लान किया था पहले, जिसमें ये आपके लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए थे। जी, वो मेरे पहले बर्थडे पे जब हाँ। वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन और टीवी गिफ्ट किया था। एंड लोगों को लगता है बहुत रोमांटिक है। मैं ये मिथ तोड़ना नहीं चाह रही हूँ रवि यहाँ पर। मतलब ये बताइए, ये कह रहे रोमांटिक नहीं है, आप वॉशिंग मशीन दे रहे हैं और ये क्या सोच के साथ? मुझे लगता है अगर आप फूल दे तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ, फूल दें तो आप 3-4 दिन में खराब हो जाएंगे, चॉकलेट्स दे तो वो पिघल जाएंगी या खा लेंगी। तो मुझे लगा कि हम लोग एज पीजीज रहते थे, रेंट पे रहते थे, ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली आदमी यूज़ कर सकता है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता आप है। गलत कह रहे हैं। मैं वॉशिंग मशीन नहीं भी नहीं खराब नहीं, हो आप सकती गलत कह रहे हैं। आप उसी समय समझ गए थे कि ये रिश्ता बहुत लंबा जाएगा, अभी से घर जोड़ता हुआ चलता हूँ। उसने नहीं, प्री लेकिन इन्वेस्टमेंट करी है। वो वॉशिंग मशीन थोड़ी इनके साथ आई मेरे घर में, वो वॉशिंग मशीन तो वहीं उस रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह गई। मेरा इंटेंशन था कि उनकी ज़िंदगी जो है वो उसमें और थोड़ी सहूलियत आ जाए और थोड़ा आसान हो जाए, इस इंटेंशन के साथ मैंने दिया था। रिएक्शन क्या था इनका फिर? सॉरी, रिएक्शन इनका क्या था? एक्चुअली इन्होंने आपने उसको बहुत सस्पेंसफुल बनाया था कि जी, बहुत जी। अच्छा कोई गिफ्ट दे रहे हैं। इन्होंने रात को 12 बजे मुझे कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, पर वो इतना बड़ा था कि मैं खुद नहीं ला पाया अभी। अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे लगा पता नहीं ऐसा कौन सा बैग, ऐसा क्या ले आया है जो पूरा ही नहीं आया। और अगले दिन दोपहर को मेरे घर पे घंटी बजती, मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि आपके लिए डिलीवरी आई है। मैंने पीछे डब्बे देखे, मैंने कहा ये क्या है? तो कहते मैडम वॉशिंग मशीन और टीवी आया है। तो मैंने कहा ये क्यों आया, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं करा। और उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। उसके बाद मैंने अपनी मेरी मम्मा ने मुझे पूछा कि रवि ने आपको क्या गिफ्ट दिया? तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो शी इज़ लाइक मैं तो तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे भी छुपा रही है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे वॉशिंग मशीन और टीवी दिया। कहती है अच्छा अब तो अपनी माँ से झूठ बोली। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बट हमें विश्वास नहीं आता कि कोई ऐसे भी कर सकता है। अच्छा, हम अचानक से ये बॉयफ्रेंड वाले फेज पे आ गए, गिफ्ट पर आ गए, लेकिन मैं थोड़ा इसको पीछे ले जाऊँ। आपका पहला रिएक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छी था ना रवि के लिए? छी? नहीं, जब तक उन्हें देखा नहीं था वैसा था, क्योंकि तो वो छी से ये मोहब्बत तक का सफर कैसा रहा? बहुत जल्दी ऐसे सेकंडों में बदला था। कैसे? ये मैं एक शो कर रही थी दिल्ली में ही, 12/24 करोल बाग, जो मेरा पहला शो था। और उसमें आई थिंक 3 महीने हो चुके थे शो को, और हम सारी बहनों के लिए एक एक करके लड़के आ रहे थे। तो जब मेरे लिए आना था तो इनकी जो फ़ोटोज़ वहाँ लैपटॉप पे उस टाइम पे थी, चश्मे लगे हुए, बाल चिपटे, ऐसे पता नहीं क्या पहना। मैंने कहा यार सबको इतने हॉट लड़के लेकर आ रहे हैं, मेरे लिए ये। पर उसके बाद जब हमारा 2 दिन बाद प्रोमो शूट था, तो हमारा पहला शूट ये था कि हम दोनों की शादी हो रही है। तो ये जब आए वहाँ पर वैनिटी के बाहर, इन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा ये मेरी वैनिटी है क्या? मैंने कहा इतना सुंदर लड़का, ये कौन है? बस मतलब छी से लेकर पहली सुंदरता, नजर का बस। प्यार हो गया। जी। आपका रवि? मुझे जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला था और वो जो मेरी फीलिंग थी वो बिल्कुल वही है जो आज मैं इनको जब रोज़ सुबह देखता हूँ। शी वाज स्माइलिंग, शी हैड दिस बिग स्माइल ऑन हर फेस। और आज भी when I get up, I think I get up to only see that big smile on her face. So my reaction to her is exactly the same. आपका भी पहली नजर वाला प्यार था? नहीं, प्यार नहीं पहले दिन में था, but I did find her very vibrant, very colorful, very happy, touchwood. और मैं मतलब कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी कम है, वो आप किसी और में देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो मुझे वैसा लगा, और आज भी मैं her vibrance and her happiness, it's very infectious, it rubs off on me. अच्छा, क्या होता है ना कि जब कोई रेसिपी बहुत हिट हो जाए, हालांकि इसको रेसिपी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक उस पर बोल रही हूँ, तो सब जानना चाहते हैं कि उसके पीछे छिपी हुई वो सामग्री, इंग्रेडिएंट क्या है।
आप लोगों की शादी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में या नॉर्मली देख लीजिए, बहुत मुश्किल है आज के दौर पर शादी को लंबा चला लेना। आपने झेलना कहा, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर आपके रील्स कोई देखेगा, इन दोनों को कोई देखेगा, तो कोई ये नहीं कह सकता ये दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। इनको देखकर ये लगता है ये जी रहे हैं, और शायद ये और बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन होंगी कि भाई कपल हो तो ऐसे हो। तो मैं उस बात से अग्री नहीं करूंगी, लेकिन वो सामग्री क्या है रवि, मैं वो जानना चाहती हूँ। आप ये मत कह देना, मतलब बहुत वो सुलझा हो नहीं, वो बिकने वाला प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, मगर कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों को इतने गहरे रिश्ते में बांध के अभी तक रखता है। बट वो लगेगा क्लीशे, मगर होना वही चाहिए। मुझे प्यार का नहीं पता, प्यार क्योंकि आप अपने माता पिता से भी करते हैं आप अपने, लेकिन जब आपके जीवन में कोई नया आता है जो आपके परिवार का हिस्सा शुरुआत से नहीं होता है, किसी और परिवार से आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में प्यार शायद होते होते हो, वो समय के साथ हो, मगर आदर बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। और वो रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे के लिए है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और उसी आदर को आप you keep that above everything else, even when you're presenting your partner in front of other people. तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पेरेटिव जो है किसी भी रिश्ते में वो है, अगर बेटा बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे करके डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये पति पत्नी का रिश्ता जो है और किसी रिश्ते से अलग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जनरली ये सवाल सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में आता है कि कैसे निभा रहे हो, ये सवाल कभी किसी और रिश्ते में आता नहीं है। सही बात है, बच्चे और माँ में नहीं पूछते, भाई बहनों में नहीं पूछते, तुम दोनों कैसे निभा रहे हो। सही बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि उसमें तलाक का कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, शादी में तो वो ऑप्शन हो जाता है। क्लिनिकली लीगली तलाक का ऑप्शन नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि बाप बेटे के बीच में दूरियां नहीं आ जाती या माँ बेटी के बीच में दूरियां नहीं आ जाती। हो सकता है उसका कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं है, या आप उनको टेक्निकली क्लिनिकली लीगली डिवोर्स नहीं कर सकते, मगर दूरियां आ जाती हैं, और कई बार सालों साल जो है बच्चों और माता पिता के बीच में बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ शायद प्यार बना रहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं द रिस्पेक्ट मस्ट हैव टेकन अ हिट समवेयर। दैट इज द ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर in any relationship. So a relationship between husband and wife is no different from a relationship between a mother and son, is what my feeling is. अच्छा, ऐसा है क्या कि थोड़ा सा ना एसेंस मुझे वो जब वी मेट वाली फिल्म का आ रहा है, जैसे ये गीत हो और आप वो एंग्री यंग मैन, हाँ आप मुस्कुराए हैं आप पूरे हम लोग कम से कम 5-7 मिनट तो हम बात कर चुके, अब एक और ये जब से आई है तब से मुस्कुरा रही है, तो वो वैसा है क्या आप लोग के रिलेशन में, वैसा है क्या वो पूरा कैरेक्टर उसमें? अच्छा, क्या हुआ गीत अलग हुई तो उन्हें गीत बनने का मौका मिला, ये आपके साथ थी तो आपको बनने का मौका नहीं मिला, आप वही हैं और ये गीत हो गई? नहीं, ये शुरू से एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी है। आप हमेशा से ऐसे थे? शांत? नहीं, शांत तो नहीं, बट मैं थोड़ा आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट रिजर्व्ड। ये अब मेरे बारे में क्या है? वही शांत। आपने सही पहचान। अच्छा, तो फिर ये जो मम्मी पापा लोग रिश्ते के टाइम पे बताते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये सही है, मतलब कि अगर आप लोग अलग हैं तो रिश्ता ज्यादा लंबा चलेगा। आप लोग तो वो पुराने मम्मी पापा वाली और थ्योरी पर मोहर लगा रहे हैं, एक जैसा मत ढूंढो, अलग अलग वाला ढूंढो। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब दिन होते हैं इतने सालों में, वी हैव बीन टुगेदर नाउ फॉर 15 इयर्स, तो 15 सालों में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वाइब्रेंट होती हूँ और ये हमेशा एंग्री होता है। कभी मैं एंग्री यंग वुमेन होती हूँ, कभी ये वाइब्रेंट होता है। खाने के बिना मिली है उससे कभी? हाँ, मतलब आई एम एंग्री यंग वुमेन, वो जो एड्स आती है ना कि खाने के बिना खाने को दौड़ती है, वो मैं ही हूँ। तो वो दिन में एक बार होता ही है। तो मुझे लगता है कि द की इज़ कि आप बैलेंस बना के रखें। जिस दिन उससे गुस्सा हो आप खुश हो, जिस दिन आप खुश हो, मतलब ऑपोजिट मूड ऑपोजिट होना चाहिए। बाकी लोग तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल भी जाते हैं, ग्रो भी करते हैं। रवि बदले हैं? बदले क्या? नहीं, उनसे नहीं पूछ रहा, आपको बता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक। नहीं, एक्चुअली हम बिल्कुल नहीं बदले। आप दोनों वैसे के? हाँ, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले दिन मिले।